परिचय जानेंगे और मनीष कश्यप जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम विकास चंद्र गुड्डू बाबा है। जी। सोशल एक्टिविस्ट है, जी। पूरी दुनिया जानती है। आज मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत उस स्थल से हुई थी जहाँ मनुष्य अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। वह स्थल है पटना का बांसघाट श्मशान घाट, और वहीं से हमने सेव मिशन गंगा का स्टार्ट किया था। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो इस देश के रियल हीरो अवार्ड से मैं सम्मानित हूँ। मुकेश अंबानी ने मुझे रियल हीरो अवार्ड का सम्मान दिया था। गंगा के लिए लोग मुझे जानते हैं, गंगा का प्रहरी के रूप में जानते हैं। और 98 से मैं एक मिनट रुकना चाहेंगे। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल थे जो गंगा के लिए लड़ते थे, शायद आप जानते होंगे, और वो उनकी मौत हो गई प्रोफेसर जेडी अग्रवाल की। और गंगा के लिए हालांकि सरकार कहती है हम गंगा की सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो अनशन करे और मर गए। उनके बारे में भी कुछ बोलना आप पड़ेगा। लोग गर्व करो कि इस देश में गंगा के लिए किसी व्यक्ति ने काम किया तो नाम है गुड्डू बाबा का। 2001-2 में आउटलुक पायनियर के फर्स्ट पृष्ठों पर मेरी बायोग्राफी छपती थी, और किसी ने गंगा के लिए इस देश में कुछ किया है तो वो आपके बीच का गुड्डू बाबा है। आज गंगा में लावारिस लाशें नहीं फेंकी जाती, कानून मेरे द्वारा बनवाया गया है। आज पूर्वोत्तर भारत का पहला विद्युत सौदागरी मशीन पटना के रामचक बैरिया में बैठा है, जहाँ की जानवरों के 100 को भी गंगा में नहीं फेंकना है। ट्रीटमेंट प्लांट की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले गुड्डू बाबा ने करवाया। तो इसलिए कहने की बात नहीं है। जेडी अग्रवाल को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चूँकि वो प्रोफेसर थे, मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ जिसकी बहुत पृष्ठभूमि मजबूत रही है, एन कॉलेज पटना से। कहने का मतलब ये है कि मैं किस्मत वाला हूँ कि एक साजिश के तहत, आप तो उनका अग्रवाल साहब का नाम लिए, लेकिन निगमा वो जो दरभंगा के थे, एक साजिश के तहत मैं आज भी कहता हूं कि उनके लोगों ने हत्या करवा दी। मैं जब भी आमरण अनशन किया हूं तो बिहार के मुख्य सचिव को मेरा अनशन तोड़वाना पड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी जब थे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मेरा अनशन तोड़वाया गंगा के लिए। कहने का मतलब कि उनकी टीम अच्छी नहीं थी, कि उनकी टीम ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। मैं जब भी धरना देता हूँ, आमरण अनशन करता हूँ, बिहार की सरकार 24 घंटा मुझे नहीं झेल पाती है। कहने का मतलब कि आपका विजन सही होना चाहिए, इशू सही होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो प्रोफेसर जेडी अग्रवाल की आप अब जब गंगा की बात हो रही है तो उनका मिस करे नाम, ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल को क्यों अनशन करते हुए उनको मौत का सामना करना पड़ा? आपके साथ भी हो सकता है इस देश में और इस जगह होगा। मैंने इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं इस बिहार की माटी पर, देश की माटी पर, कि गुड्डू बाबा की आवाज पर बच्चे आ जा रहे हैं। और उसी में से एक बच्चा मेरा मनीष है। मनीष मेरा बच्चा है। मैं मनीष को इसलिए अपना बेटा कहता हूं बार बार कि 1998 में मैंने सेव मिशन गंगा स्टार्ट किया था। लावारिस लाशें गंगा में नहीं फेंकी जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि गंगा में कोई फेंक देगा जाकर। मनीष को मैंने देखा कि जो मैं कोर्ट के माध्यम, आप गर्व कर सकते हो कि 95 जनहित याचिका PIL इस व्यक्ति ने, गुड्डू बाबा ने, साधारण जीवन जीते हुए पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया है। और सारी लड़ाइयाँ जो थी आम लोगों की थी, किसानों के लिए नलकूप की व्यवस्था, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैं सिस्टम में रहकर काम कर रहा था, आज एक लड़का सामने आया, चंपारण की माटी से आया, जो सड़कों पे आवाज दे रहा था। मैं उसका बिल्कुल उसके क्या कहते हैं, उसके कार्यप्रणाली को मैं सपोर्ट करता हूँ। वो यही ना कहता है, अरे इंजीनियर वाह, इसीलिए ना तुम्हारी रिलाई करते हैं। यह बात मैं नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं कोर्ट के दायरे में था। बहुत जल्द सर एक और चीज पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव है, मनीष कश्यप को लोग कितना लुभाएंगे बाकी सारी पार्टियां? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आया हूं अपने बच्चे को कुछ गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को, मैं मनीष को किसी भी विधायक और मंत्री से ऊपर मानकर चल रहा हूं। मेरा विजन यही है। यदि मनीष मेरे विजन को थोड़ा भी अपना लिया तो मैं समझता हूं कि बिहार की माटी पर जो जेपी का जो मामला था, आज नहीं तो कल वो बिहार की मिट्टी पर होगा। मीडिया मान ले कि आप ऐसे कुछ गुरु मंत्र देंगे जो राजनीति में मनीष कश्यप कदम रखेंगे 2024 में। मेरा कॉन्सेप्ट आज नहीं, 2019 में मैंने दिया था कि मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को बचाना है। कहने का मतलब है कि आज़ादी के बाद हमारा लोकतंत्र जो है धन तंत्र में बदल गया। आज आप कल्पना करो कि बहुत अच्छे पत्रकार हो, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छा ये सामाजिक कार्य करता है, क्या इसके लिए विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का रास्ता बचा है क्या? यह लोकतंत्र धन तंत्र में बदला।
इस धनतंत्र से लड़ाई है और बड़ी लड़ाई होगी इस माटी पर, आज हो या कल हो। सही बताइए कि झूठे केस में उनको इतने दिन फंसाया गया, इस पर क्या कहें? अरे मंगल में प्रभु अनेक मंगल में मंगल छिपा के रखता है। मैं पिछली बार भी आया था तो कहा था कि मेरा बेटा जितनी दिन अंदर रहेगा उतने दिन उसका यश और कीर्ति उसकी बढ़ेगी। आप उसे अंदर ले गए तो ये तो नियति थी, लेकिन नियति जो, और एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हूँ कि हर मनुष्य के जीवन की एक ऊंचाई है, वो वहां तक जाएगा। इसका एग्जाम्पल बिहार की माटी पर, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं जानता वो लोग भी पार्लियामेंट चले गए। ये तो मेरा बच्चा तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सिर्फ उसे एक मनीष कश्यप जी को क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिहार को बदलने के लिए राजनीति में कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है? अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं आ रहा था, फूल खरीद रहा था पटना में, मैंने उससे पूछा फूल वाले से, छोटा बच्चा था, मनीष को पहचानते हो? तो मुस्कुराया, अपने मोबाइल में उसने दिखाया। कहने का मतलब है कि आप यदि विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, किसी पार्टी में जाते हो, तो वही हुआ जो पहले से होता आ रहा है। ये प्रशांत किशोर की बात मैं आज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बिहार में मैं उससे मिला था, ये सकुरा में, अपने आवास पे। हमसे इसने कहा कि चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा हूँ, राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया था। तो हमने, प्रशांत किशोर जी ने, जी, मैंने इनसे पूछा कि किसी भी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने कहा कि 5 सीएम मेरे पास है। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, बता दीजिए हमको। यदि 5 सीएम आपने पैदा किए हैं तो उनसे जो आप पैसे लेंगे तो बिहार की सत्ता में आने के बाद उन्हें पैसे वापस करेंगे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर को कह दिया था। अच्छा, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी, जो नई पार्टी है उनकी, जो नए लोग उसमें जुड़ रहे हैं, मुझे कई जगह राजनीति के दलाल है वो, और दलालों को बिहार की माटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि जो उन्हीं लोग को उसमें ज्वाइन किया जा रहा है जो पहले से किसी पार्टी में है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, समय जो लग जाए, बिहार की माटी, और बिहार की माटी पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा के पीछे लग के प्रशासन देख ले। मैं वो बेटा बिहार का हूँ जो पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को क्रेडेंशियल टेस्ट दिया हूँ कि एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। इस व्यक्ति का यदि मनीष कश्यप के पीठ पर हाथ है तो मैं नहीं समझता हूँ कि गंगा का भक्त और तारा के भक्त का जो भक्त है उसका आशीर्वाद उसे नहीं लगेगा। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि मनीष कश्यप जहाँ पहुँचा है, इसे चिंदी चोर टाइप के पॉलिटिशियन जो है उससे बरगला नहीं दे। एक और चीज गुड्डू बाबा आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि वो राजनीति में अभी फिलहाल उनके लिए सही नहीं होगा, जब रखेंगे तो कौन सी पार्टी सही होगा आपके हिसाब से? नहीं, यदि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। लिए चाहिएगा, मैं कह रहा हूँ इक्वली उन्हें पार्टी बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? क्योंकि लोग तो सीएम मान रहे हैं ना, उनको सीएम की जगह दे रहे हैं। ऐसा है कि थोड़ा इस पर जो है सब्र करने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत गहरी चीज होती है, इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी तो बिहार में 20 साल से जेडीयू आरजेडीयू सब गठबंधन में चला रहे हैं और बिहार की वही परिस्थिति रही है। मैं इसे यह भी कहने वाला हूँ कि तुम अपनी जुबान पर किसी पार्टी और किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लोगे। तुम अपनी लकीर खींचो, इतनी लंबी लकीर खींच दो कि सब लोग पीछे छूट जाए। मैं ये सिखाने आया हूँ। क्या बिहार जात पात की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? बिहार जात पात की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? आप अपने को पारस पत्थर बनाइए। तो गुड्डू बाबा ने यदि किसानों को जल पहुंचाया नलकूप के माध्यम से, आज अस्पतालों में 150 रुपए का खाना खिलाया, तो मैंने जाति नहीं पूछा। पहले धरती पर आकर प्रैक्टिकल करना होगा। गांधी जी ने इस देश पे प्रैक्टिकल किया था, स्वयं करते थे, तब लोगों को कहते थे। बाबा से लोग आप क्वेश्चन करिए कि बाबा आपने क्या क्या किया है। क्या क्या किया है बाबा, कुछ कार्य गिनाइए कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो आपके बारे में नहीं जान रही है, जो हमारे चैनल के माध्यम से। बिहार की मिट्टी पर 355 की पावरोटी अस्पतालों में मिलती थी। मैं इस पावरोटी को उठाकर कोर्ट में दिखाया और 25 रुपया मैंने 2002 में करवाया, 2007 में मैंने 50 रुपया करवाया, 2013 में मैंने 100 रुपया करवाया और 150 रुपया हो चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जितनी मशीन उपकरण देखते हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में, वो गुड्डू बाबा की लड़ाई है। इतना ही नहीं, आप आज मेरे साथ जाकर देख ले, मोतिहारी में आए हैं तो 38 जिले में पशुपालकों के लिए 24 घंटे जानवरों के इलाज की सुविधा। यह ऐतिहासिक क्षण आ गया। बिहार में कोर्ट से लड़ा हूँ और उसी मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 20,000 का अवार्ड मनी दिलवाया है। पिछले महीने सरकार को कॉस्ट लगा है
छोटी मोटी बातें, गंगा क्या नहीं, मैंने लोग वन की बात करते हैं, 352 एकड़ भूमि मैंने आपको कैमूर में खाली करके दिलवाया है, वन भूमि। इतना ही नहीं, मैं चंपारण में एक बड़ा आंदोलन करने की इच्छा रखता हूँ, वो है वाल्मीकि नगर का सुस्ता और चकदावा। मेरे पास कागजात है कि सुस्ता का 5471 एकड़ भूमि नेपाल के कब्जे में चला गया, और हमारे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने थे यहाँ के राजनेता थे वो नपुंसक थे, उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चंपारण में जब मेरा भ्रमण शुरू होगा, चंपारण के लोग इस बात को समझेंगे कि हमारा सुस्ता जो था, हमारा बिहार का था, वो कैसे नेपाल में चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्यप मामले में कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग तो जरूर किया गया है। दुरुपयोग नहीं किया जाता, दुरुपयोग को सदुपयोग मान लीजिए ना। अरे मान लीजिए, मैंने तो कहा ना कि मंगल में प्रभु ने मंगल छिपाया हुआ रहता है। यदि किसी ने इसकी किस्मत में कुछ और है तो लोगों ने इसके साथ किया, तो आज तो ये फल फूल के बाहर निकल गया ना। और मैं और स्पष्ट कर दूं कि गुड्डू बाबा की नज़रों में देश का सबसे बड़ा अपराधी वो है जो सरकारी कोष को लूटता है। मैं पिछले 25 साल से पटना में 17 लोग चार्जशीटेड है, विजिलेंस झेल रहे हैं, फिर लोग झेलने जा रहे हैं। मैं करप्शन के अगेंस्ट फाइट किया हूं कोर्ट के माध्यम से। तो जो लोग भी मान लीजिए सरकारी कोष को लूट रहे हैं, 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है यार, है जुबान नहीं खुलती किसी पार्टी के लोगों की। तो ये सब कहने का मतलब है, क्या चाहिए समाज को? समाज को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। मेरे पास आइए, मैं आप लोग को आह्वान कर रहा हूँ कि पटना आइए। मेरा घर लाल लाल फाइलों से बड़ा है, 25 साल की तपस्या मेरी है। इस राज्य का 80% विद्यालय के पास चारदीवारी नहीं है। जानबूझ के स्कूल की व्यवस्था को खत्म की गई कि गरीबों के बच्चा यदि पढ़ लेगा तो ये नेता हो जाएगा, ये अधिकार मांगने लगेगा। अस्पताल की व्यवस्था खत्म हो गई, कहने का ताकि बच्चे कुपोषण के शिकार बने। अस्पताल की व्यवस्था इसलिए खराब कर दी गई कि वीआईपी का, मेरा चीफ सेक्रेटरी का जो कोरोना काल में मौत हुआ, 50 लाख रुपया उन पर खर्च हुआ। कहने का मतलब कि जो राजनेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए प्राइवेट में इलाज होगा, बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की उपेक्षा की जाती है। मैं सरकारी अस्पतालों के लिए जीवन लगा के लड़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैडम से हम लोग सब बात करने वाले हैं। एक सवाल कि आप, बाकी पार्टियां हैं 3-4, बिहार में इन्हीं की सत्ता आती है और यही लोग चलाते हैं, रैंकिंग करिए इन लोगों में से। मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को मुक्त कराने का मेरा लेकिन ये तो सच है ना सर कि इन्हीं की कोई में से एक आएगा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जिनको आना है आते जाते रहे। कोई भी सरकार बनेगी, मैं कहता हूँ मेरी सरकार है, क्योंकि मुझे उस सरकार से फाइट करना पड़ता है। कोई भी आएंगे, मैं उनसे लड़ूंगा अपने समाज के लिए। हम ऐसे लोगों की तलाश में है कि जो समाज से लड़ना सीख जाए, इंसानियत पे भरोसा कोई भी सरकार रहे उससे लड़ना सीख जाए, मैं यह चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय और यहाँ आने का पर्पस। सर, कैमरामैन सर, मैं जितना तेज हूँ ना आप उतना ही स्लो है सर, उधर से लगा लीजिए प्लीज। फर्स्ट टाइम आज हम फंस गए हैं सर, प्लीज सर आप वहाँ से कैमरा लगाइए। जी मैडम, सबसे पहले आपका परिचय और आपका आने का यहाँ पर्पस क्या है? मेरा नाम अंजू रोमा है। मैं गुड्डू बाबा की सहयोगी भी हूँ और गंगा बचाओ अभियान की सचिव भी हूँ और गुड्डू बाबा की अर्धांगिनी भी हूँ। बात मनीष जी की हो रही है। आज कोई इफ बट कोई पॉलिटिकल कोई बातें ना करें, खुशी का दिन है। हम मनीष जी को एक समय था, आज से 2 साल पहले वो हमारे घर पे अभी आए थे। हम लोगों से आशीर्वाद लेकर निकले, हमने उनको बेटा माना और आज मैं अपने बेटे की स्वागत के लिए आई हूँ। इस जगह पे महानवा गांव है, ये महानवा डुमरी गांव है ये। उसको वेलकम करने के लिए हम लोग सबको यहाँ आए हैं। पब्लिक का अंदर सवाल चल रहा है तो मनीष कश्यप जी माइक पकड़ेंगे कि राजनीतिक में? माइक बिल्कुल पकड़ेंगे। माइक कैसे छूट सकता है? उनकी उत्पत्ति उसी माइक से है, तो माइक कैसे छूट जाएगा? शेर तो गरजेगा ही, शेर दहाड़ेगा भी। बिल्कुल। मतलब हम लोग ये मान के चलें कि टाइगर अभी जिंदा है और उन लोग को बचने की जरूरत है जो इस राज्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर है, बिल्कुल गरजेगा। और आज नहीं, 1-2 आप देखिएगा, अभी आएगा तो जो अभी बोलेगा ना, उसी में आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब कल भी देखे हैं जब वो बेउर जेल से निकले हैं, तो उस समय जो उनका बोलने का तरीका था, टाइगर सुस्त नहीं होता है, शेर
9 महीने अंदर और रह खूंखार हो गया है। शेर 9 महीने पिंजड़े में रह करके आया है, तो उसके नाखून खत्म नहीं हुए हैं, वो बढ़ गया है ना। तो जहाँ लगाएगा वहाँ चीर देगा। 6 इंचों का हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए माइक बिल्कुल पकड़ेंगे। जनता की आवाज कल भी थे, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी अर्धांगिनी है, इन्होंने बताया, क्या लगता है भविष्य में आप लोग कितने बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आने वाले युवा पीढ़ी को आप लोग क्या मैसेज देंगे? साथ जिस तरह आप लोग निभा के, अभी इन्होंने बताया कि शायद सचिव भी हैं। बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा है और विधि का विधान है कि हम लोग एक दूसरे से मिल कर के समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और मैं बहुत किस्मत वाला अपने को समझता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी हमारे हर कदम से कदम मिला के आगे चलती है। इतना ही नहीं, ये मेरे कोर्ट की सारे फाइलों को सुरक्षित रखती है। ये कैसे पॉसिबल है सर? क्योंकि हम आज सवेरे निकल रहे तो घर पे झगड़ा हो गया, आप लोग का कैसे ऐसे इतना बेहतर मतलब मैनेज और ट्यूनिंग? नहीं, आपको विश्वास में लेना पड़ेगा घर में। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप तो साथ में लेके चल रहे हैं सर, आप बस जाते हैं, हम लोग नहीं लेके जा पाएंगे। क्यों? आप निकालिए, मजबूरी है सर। बताइए, आप उनको बताइए। और जिस दिन ये हम लोग करने लगेंगे ना, आप बहुत ताकतवर हो जाइएगा। साथ निकालिए। क्या है आपका ओपिनियन, क्या है? मेरा भी ओपिनियन यही है कि कभी कभी अपने काम के को उनको बताइए, सिर्फ बताइए नहीं, उसमें इन्वॉल्व करिए, अपने बैक सीट पर उनको बिठाइए और दिखाइए कि मैं क्या काम करता हूँ, समाज में कितनी इज्जत मिलती है। जब वो देखेंगे ना तो आप पर गर्व करेंगे, क्योंकि उनको आप घर में ताले में बंद कर दिया आपने। बच्चा पालो, खाना बनाओ, ये रूटीन आज का नहीं है। जो हम अभी 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, ये रूटीन एक महिला का नहीं होना चाहिए। घर बच्चा सब चलेगा, लेकिन घर के बाहर आपके अर्धांगिनी है ना, तो आपके आधा अंग है, आपके बारे में उसको जानने का पूरा हक है। जब वो बाहर निकलेगी ना तो बाहर का माहौल देखेगी, फिर उसको समझ में आएगा। जब इस तरह से भीड़ में आप रहेंगे तो अरे यार, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसी को आप समझ सकते हैं। शिव का मतलब समझ रहे हैं आप, लेकिन उसमें से हर्षई जैसे हटाए वो 100 हो जाएगा, तो 100 का कोई मायने नहीं। इसलिए शिव तभी शक्तिमान है जब उनके साथ अर्धांगिनी उनकी। हीरो भले कितने भी हो, जब तक एक नहीं लगेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। एक और चीज सर, आपके टीम से अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह आपको संपर्क करें? क्योंकि देखिए, हम गंडक पार से अभी आए हैं और कुछ दिन पहले एक खबर चलाए थे जिसमें एक बच्चे को सांप काट दिया था और उस गंगा में आपने कहा 1 ग्लास भी नहीं बहने देंगे, और वहाँ पे वो बॉडी बहा दी गई थी। उसके बारे में कुछ आपका ओपिनियन? देखिए, गंगा को या किसी भी नदी को पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। उसमें आपको सीधा सीधी जो है 5 लाख के जुर्माने की व्यवस्था है और 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये बराबर इस कानून को जो है और विस्तारित किया जा रहा है। अब तो गंगा को और नदियों को जीवंत मान लिया गया है, इसलिए जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कानूनी दृष्टि से अपराध है। और कुछ मामले ऐसे हैं जो धार्मिक दृष्टि से कि साधु संत हैं तो उनको नहीं जलाया जाएगा, परवाह कर दिया जाएगा। बच्चों के धार्मिक मान्यता भी है। बच्चों का है तो उनको नहीं जलाया जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक गुरुओं को हम लोग इसके लिए ये करें कि आप जागरूक करें। आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग का सनातन जो है बहुत बड़ा है। क्योंकि जब वो जलता है तो सब कुछ मिट्टी का मामला मिट्टी में मिल जाता है। एक और चीज़, आपसे कोई जुड़ना चाहे या मिलना चाहे या संपर्क करना चाहे, कोई वेबसाइट या कोई चैनल या इस तरह से कोई माध्यम है जो आपसे जुड़? ये हम लोग 14 तरह से जुड़े आपसे? मोबाइल नंबर ले लीजिए। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा पेज है, आप उस पर जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर भी है, मोबाइल नंबर है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म पे है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर? फेसबुक पे है। जी, धन्यवाद।